ऑफ लेट न्यूज आई कि एक बच्चे ने 12th का पेपर फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं गया और सुसाइड कर ली। वन ऑफ अ वेरी डियरेस्ट कलीग ऑफ आवर्स, मेडिकल प्रोफेशन के अंदर हाईली एक्सपीरियंस डॉक्टर, हायर फ्लोर से जंप मार के अपनी लाइफ को एंड कर दी। एवरी 4 सेकंड एक सुसाइड हो रही है और हमारे आसपास वाले लोग हमसे बिछड़ के चले जाते हैं। हम लोग बीइंग ए कॉमन पर्सन न्यूज़पेपर के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर ये हेडलाइंस पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। एक्चुअली ये सुसाइड नहीं है, ये क्राई फॉर हेल्प है। साइकोलॉजिकल साइंस के अंदर बंदा इंपल्सिव होकर सुसाइड करता है, बट एक्चुअल ऐसा नहीं है। मैं आपको साइकिल समझा देता हूं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। पहले स्ट्रेस आता है, वो स्ट्रेस को अगर मैंने पॉजिटिव लिया और मैंने मोटिवेशन अपने आप को दिया कि यस इसके अंदर से मैं पॉजिटिव रास्ता निकालूंगा एंड आई विल मूव अहेड, देन तो सक्सेस हासिल हो जाए। लेकिन ये स्ट्रेस मैंने इतना इंटरनलाइज किया, इतना मैग्नीफाई किया, इतना एम्पलीफाई किया कि वो डिप्रेशन के अंदर तब्दील हो गया। अब मैं डिप्रेशन से लड़ नहीं सकता हूं, ये मेरी सेल्फ टॉक है कि मैं लड़ नहीं सकता हूं। फिर मैं ग्राफिकली नीचे चला जाऊंगा, वो साइकोलॉजिकल ग्राफ जो नीचे जाएगा और ये एंगर के अंदर बदलेगा। और एंगर का कंपोनेंट क्या होगा? सेल्फ एंगर होगा। मैं अपने आप को मारूंगा, फिजिकली नहीं, इमोशनली। कैसे मारूंगा? आई कांट डू इट, मेरे से क्यों नहीं होता है, आई एम होपलेस, आई एम वर्थलेस, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, व्हाई मी। ये मेरे सेल्फ टॉक होते हैं। अभी डिप्रेशन की नेगेटिव जर्नी शुरू हुई और ये जर्नी के अंदर जो कंपोनेंट होता है, जो स्टेशन होते हैं, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, आई एम अ फेलियर, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा किया, मेरे पास में तो मेरा ये प्रेजेंस का रिजल्ट है, अब मैं तो इसी तरह करता रहूंगा और यही मेरा नेगेटिव रिजल्ट आता रहेगा। इट्स इन द माइंड। ये जर्नी मेरे माइंड की जर्नी है और इतने नेगेटिविटी में चला जाते हैं, इतने नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि एक टाइम पे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं कि दैट्स इट, नाउ दिस इज द पॉइंट, आई कैन नॉट मूव अहेड इन माय लाइफ, आई एम लाइक दिस ओनली, इफ आई कीप लिविंग दिस लाइफ देन ज्यादा मैस होगा मेरी लाइफ के अंदर। अच्छा, एक कंपोनेंट आता है, एक स्टेशन ऐसा आता है कि जहां मैं हाथ बढ़ाता हूं, मेरी वाइफ मेरा हाथ पकड़ ले, मेरा बच्चा मेरा हाथ पकड़ ले, मेरा भाई मेरा हाथ पकड़ ले और मेरा कोई फैमिली मेंबर वाला मेरा हाथ पकड़ ले, लेकिन मैं हाथ आगे करता हूं और सामने से हाथ पकड़ते नहीं लोग मेरा। लोग मुझे सजेशन, रिकमेंडेशन, एडवाइस, ओपिनियन, फिर रिलीजियस ओपिनियन, तू ये कर ले, तू वो कर ले, नमाज पढ़ ले, व्रत रख ले, व्हाटएवर, जो जिस किस्म का लोग मिलेगा उस किस्म के एडवाइस देगा। अगर किसी ने ये एडवाइस की बजाय अगर हाथ पकड़ के बोल दिया नहीं कि चल मेरे भाई, आई विल हेल्प यू, यू आर माई फैमिली मेंबर, यू आर माई फादर, यू आर माई मदर, यू आर माई सिस्टर, यू आर माई वाइफ, यू आर माई सन, चल मैं तुझे काउंसलर के पास ले जाऊं, चल मुझे तो प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट के पास ले जाऊं, सिर्फ बात तो करके आते हैं। एंड देन अगर वो साइकेट्रिस्ट की प्रोफेशनल हेल्प से अगर 4 दवाइयां मिल गई, ये 4 दवाइयां नहीं मिली है, ये काउंसलर से आपके बात नहीं करवाई है, ये उसकी जान बचाएगी आपकी। आप समझे? स्ट्रेस अगर पहले स्टेज पे कैप्चर कर लिया तो प्रोग्रेस, सेकंड स्टेप पे चले गया, डिप्रेशन हो गया, तो फाइनल स्टेज सुसाइड। और उसके बीच में भी एक स्टेशन आता है कि अगर प्रोफेशनल हेल्प ले लिया आपने, अगेन आपने बचा दिया। ये सिचुएशन में आपको डिसाइड करने का है कि डिप्रेशन अगर आपको रूल करेगा देन तो पॉसिबल है कि सुसाइड की तरफ आप चले जाओ। और ये गए 2 बंदे हमारे। अगर आप डिप्रेशन के ऊपर रूल करोगे, लोग क्या कहेंगे कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास आता हूं, मैं पागल हूं, ये स्टिग्मा निकालो, जान बचानी है।
योर लाइफ, माई लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीबडीज थॉट प्रोसेस। अच्छा, ये थॉट आता है कि इतने क्योस के अंदर मैं जी रहा हूँ, मेरे फैमिली मेंबर वाले भी परेशान है, मुझे तो एक ही सॉल्यूशन दिखता है, और ये हमारे कॉलिंग ने यही किया होगा। उसके दिमाग में यही चलता होगा कि भाई मैं मर जाऊंगा तो मैं ही शांति से हो जाऊंगा, मेरे को सॉल्यूशन मिल जाएगा, मेरा इक्वेशन बराबर हो जाएगा। मेरे फैमिली वाले भी मुझसे एडवाइस सजेशन झगड़ा करते वो भी नहीं करेंगे। अच्छा, झगड़ा नहीं भी करते, मैं उनको इतनी तकलीफें देता हूँ, इतना परेशान करता हूँ, मेरी बीमारी, मेरी तो टर्मिनल इलनेस है, इसमें तो एंड मेरा मरने ही वाला हूं मैं, तो व्हाई नॉट टुडे। सो आपने समझे ये साइकिल कहां से आई? डिप्रेशन के अंदर एक बिलीफ क्रिएट हुआ, वो बिलीफ आगे जाके इतना स्ट्रांग हो गया कि अपनी सेल्फ टॉक बन गया कि नहीं, अब तो मैं आई एम सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल इलनेस, देयर इज नो क्योर फॉर दिस, आई एम ऑल्सो गेटिंग ट्रबल्ड, माई फैमिली ऑल्सो गेटिंग ट्रबल, तो इट इज बेस्ट वे कि भाई मैं मेरी अंतिम यात्रा निकाल लूं तो मैं भी सुखी से सो जाऊंगा और मेरे फैमिली वाले भी। और ये एक बिलीफ के ऊपर मैं मेरी लाइफ को एंड तक लेने जाता हूं और एंड कर देता हूं। पर ये तो प्रॉब्लम है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन, जो डिप्रेसिव पेशेंट है, जो टर्मिनल इलनेस वाला पेशेंट है, उसके पास सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन आपके पास है, आप इमीडिएट फैमिली मेंबर हो, आप उसके साथ रेपो बनाओ, एडवाइस सजेशन रिकमेंडेशन सजेशन मत दो, उसकी सुनो, उसको 2 कान चाहिए, आपके एडवाइस सजेशन नहीं चाहिए। ये हमारा जो कॉलीग था, ही वाज अ मेडिकल प्रोफेशनल पर्सन, हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंस्ड, उसको सपोर्ट दो, सपोर्ट लेके प्रोफेशनल्स की हेल्प लो, उसको कन्विंस करो। आप अगर कन्विंस करोगे तो उसको लगेगा कि हाँ, मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम है, मुझे कोई सुनने वाला है ना। आप उसकी सुनोगे नहीं, उसकी सुनने के बाद में उसके डिप्रेशन के अंदर तक जाओगे, उसका बिलीफ सिस्टम बदलोगे, तो उसको होप मिलेगी, जिंदगी जीने की प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि वो बंदा जो है ना, डिप्रेशन का मतलब कि मैंने अपने आप को यूनिवर्स से अलग कर दिया। आप यूनिवर्स में रहोगे, नेचर में रहोगे, तो नेचर आपको अपने अंदर समेट लेगा। लेकिन अगर आपने नेचर से बाहर चले गए, यूनिवर्स के बाहर चले गए, देन यूनिवर्स की, कुदरत की, नेचर की हेल्प आपसे दूर हो जाएगी। और जैसे ही नेचर की हेल्प दूर हुई, यू फील आई एम द लोनली पर्सन, आई एम अलोन पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। एंड वंस इफ यू फील लोनली इन योर हेड, यू विल से कि अभी मुझे जीने की तमन्ना नहीं है, अब मरना ही मेरे लिए बेहतर है। उसको फिर नेचर के पास ले आओ। आप यूनिवर्स के अंदर हो, वो यूनिवर्स के सर्कल के बाहर है, आपको उसको हेल्प करके अंदर लाना है, कन्विंस करना है, हेल्प लेना है। जो भी आप हेल्प दे सको उसको दो, और एक जान बचा लो। यूनिवर्स भी आपको थैंक बोलेगा, वो भी आपको थैंक बोलेगा, आपका अंदर भी थैंक बोलेगा। प्रोवाइडेड यू हैव टू बी अलर्ट, you have to be aware, you have to make him aware, and then you will be able to save one life. If you like my channel, please subscribe it. Don't forget to bell the icon. Love you all, love you all, love you all.